मजलिस की पूरी कार्रवाई शुरू होती। समाले जब से इनका चाय होता अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को और अकबर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये पार्टी कुटेगा जो पार्टी परचम लहराया गया है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस का कोई लीडर कहता है कि एक शेरवानी और एक बिरयानी इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में फैलेंगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और मैं ये चैनल के ज़रिए एतमाद चैनल के ज़रिए से बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लहराए। जितने भी कारपोरेटर है और MLA जो जीते हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अफरीद शहर बेंगलुरु से। माशाल्लाह ये MIM पार्टी पूरे स्टेटा में, सिर्फ हैदराबाद में दूसरे स्टेटा महाराष्ट्र, बिहार, इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर आवाम को जोड़ रही है। वो बहुत अच्छा काम इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है हमारे शहर में भी हो, शहर बेंगलुरु में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, इंडिया के हर स्टेट में हो। हर मुस्लिम नौजवान, सिर्फ मुस्लिम नौजवान नहीं, हमारे भारत के हर कोई मज़हब के कौन भी रंग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेको नौजवाना एक हिम्मत भर को आगे सब एक साथ प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने का काम करना इंशाअल्लाह। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को और पार्टी के सभी लीडरों को बेंगलुरु आने का इनविटेशन ये करता हूँ, दावत देता हूँ कि बेंगलुरु शहर वाले बहुत चाहने वाले हैं हमें, अब से नहीं बचपन से हमें देख रही। असद साहब को, अकबर साहब को पूरे बहुत माशाल्लाह बहुत चाहने वाले हैं। आए तो हैदराबाद से ज़्यादा उधर में क्रेज़ करते, इंशाल्लाह ज़रूर आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन सीनियर MIM मेरा गदा है। मैं सबसे पहले तमाम हिंदुस्तानियों को ये मुबारकबादी पेश करता हूँ कि मजलिस का 68 ईयर्स सब कंप्लीट हुआ है। तो आज के मौजूदा दौर में हर कोई ये जानता है कि हिंदुस्तान में बग़ैर सियासी पावर, बग़ैर सियासी ताकत, बग़ैर सियासी सपोर्ट के कोई भी मसला हल नहीं कर सकता। लेकिन आपके चैनल से मैं हिंदुस्तान को ये बता रहा हूँ कि फ़ख्र मिल्लत अली रहना ने आज नहीं, आज से 60 ईयर्स पहले ये बात को समझ के कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, यहाँ किसी चीज़ को हासिल करना तो हमको सियासी पावर होना पड़ता। अब आप देखिए हिंदुस्तान के हर स्टेट से, बिहार होंदे, महाराष्ट्र होंदे, दिगर तमाम स्टेट से आज मुस्लिम क़यादत, आप अगर ये मैं आपके चैनल से यही बात बोल रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को केवल मुसलमानों का लीडर बोलकर इस देश को कमज़ोर मत करिए, बल्कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद अगर कोई ऐसी लीडरशिप उठी जो महफिज दस्तूर हिंद है, जो सीने में कुरान लिए, हाथ में संविधान लिए बात करने वाली शख्सियत अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मैं आपके चैनल से ये बात बता रहा हूँ कि 2014 के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तेलंगाना के दिगर स्टेट में गए। क्यों गए? क्योंकि ये मुल्क फ़िरका परस्तियों के हाथ में आया था। और किसकी वजह से आया था? यही सेकुलर हुकूमतों की नाअहली की वजह से ये मुल्क फ़िरका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आता है। आपसे सवाल है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दिगर स्टेट में नहीं जाते तो कौम के किसके भरोसे पर छोड़ना था? सभा के भरोसे पर या समाजवादी के भरोसे पर या कांग्रेस? और आप बताइए कि कौन सी जमात का कौन सा लीडर भी भारतीय जनता पार्टी में जाके नहीं मिल सकता? अब आज इतनी बड़ी लीडरशिप हमारे सामने आए हर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अब मैं ये भी बात दावे के साथ कर रहा हूँ, हर हिंदुस्तान के हर स्टेट में मजलिस का MLA, MP और कारपोरेटर होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये मुल्क फ़िरका परस्ती में गया। हमारी लीडरशिप होंगे तो आज IAS डिपार्टमेंट रहते, IPS डिपार्टमेंट रहते, कलेक्टर रहते, GSM हर डिपार्टमेंट को काम ले सकते हैं। और जब हमारी क़यादत नहीं रहेंगे तो खाली रोडों के ऊपर कपड़े फाड़ लेने से, कुछ पुकारने से नहीं हो सकता। इसलिए हर स्टेट में मजलिस की क़यादत होना और ज़रूरी है। और मजलिस आपको बता दूँ, ये आपके चैनल से, मजलिस 70 साल से यहाँ हैदराबाद में, कोई हिंदू भाई ये बोलता है कि मजलिस की वजह से हमें कभी कोई तकलीफ हुई, देखिए लीडर इसको बोलते हैं जो तमाम कमेटी को लेकर चलने वाली सियासत। आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास।
बताइए एक एमपी मुसलमान को जिताया क्या एक एमएलए? अब आप देख लिए 100 कॉर्पोरेटर मिलेंगे बैरिस्टर असद, मुसलमान के मुकाबिल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदू कॉर्पोरेटरों को जिता के लाए। ये है होती हिंदुस्तान की कामयाबी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान से बड़ी क़यादत को है, मैं मुसलमान है बैरिस्टर असदुद्दीन बोल के नहीं बोल रहा हूँ, कि बड़ी क़यादत जो हिंदुस्तान की तहफ़्फ़ुज़ संविधान जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज मैं तमाम लोगों से यही कह रहा हूँ कि मजलिस से जुड़ के रहिए, और जहाँ पे मजलिस ठहरती है, अब देखिए हम लोग दिगर स्टेट, अभी हमारे जिंदाबाद में हुआ करीमनगर 66 काउंसलर है, हम लोग सिर्फ 15 पे लड़े, 51 छोड़ दिए। कौन बीजेपी को हरा के आए हमसे मुकाबला? आप बताओ कौन बीजेपी को हराए? निजामाबाद बीजेपी जीत गई, करीमनगर में बीजेपी जीत गई। तो जब तुम लोग कांग्रेस और बीआरएस बीजेपी को नहीं हरा सकते तो फिर हमारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तुम पहले बीजेपी को हराओ फिर हमारे पास आओ, वरना तो बीजेपी से हमीद से ही अच्छा मुकाबला करते। हैदराबाद के पार्लियामेंट में सबसे हार्ड मुकाबला बीजेपी से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी करे, सालार भी करे, बैरिस्टर असदुद्दीन, तो बीजेपी से हम मुकाबला कर लेते। आप दूसरी जमातों के ऊपर भरोसा करके छोड़ना नहीं है, बीजेपी से डराना नहीं है, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से जमहूरी अंदाज से बीजेपी से लड़ने के काबिल बने। बहुत बड़े बोलना चाहोगे? बोल दीजिए। जितने भी जीते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनको मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ मैं कि अभी देखिए मजलिस के शहर यूनुस शेख जीती लड़की, मैंने उसको ये भी कहा कि आप मुमरा से हो सकता जीत सकते थे होंगे, लेकिन अल्लाह आपको हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर करने के लिए जमात से ला के जिताया, कि जमात की ताकत है। इस जमात से जो जुड़ेंगे तो गैबी ताकत है जमात के, जमात का शिजरा कई बुजुर्गों से जाके मिलता, इस जमात से अल्लाह इज़्ज़त भी मिलती, जमात से हटे तो ज़िल्लत भी होते हम देखें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जो कॉर्पोरेटर बने, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको खिदमत का मौका मिला, क्योंकि हबीब मिल्लत का कौल है कि इस जमात से जुड़ना खाली कॉर्पोरेटर एमएलए या एमपी या करोड़पतियों की बस, कि अल्लाह उसके रसूल को भी इस जमात के प्लेटफॉर्म से काम करके कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो मैं कॉर्पोरेटरों को एमएलए को यही कर रहा हूँ, जो मकसद से जो उम्मीद से लोग आप थे उस पर खड़े उतरे, ताकि आप अपने एरिया को अपने डिवीज़न को खिला बना सके। कल इलेक्शन होगा तो आप घर में भी बैठे तो लोग आपको जिता देंगे। सही। फिर एक बार मैं आपको एतमाद की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और मजलिस के बिहार के एमएलए और कॉर्पोरेटर इम्तियाज़ जलील साहब सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है कि इसका सही मानों में मुकाबला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही कर सकते हैं। उनके हाथ को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाजिब खान है। आज है 14 फरवरी 2026, आज है दारुसलाम डे। तो कहना चाहता हूँ यहाँ जो होने वाला है बहुत बड़ा, बहुत पब्लिक आई है, बहुत दूर से आई है। मेन मकसद है यूपी में अपनी पार्टी को आना और मजबूती देना ओवैसी हिसाब से। इंशाल्लाह 2027 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को आना है और इंशाल्लाह फतेह करना है और जीतना है। बस यही दिल से दुआ है ओवैसी साहब इंशाल्लाह जीतें, और उनसे यही दुआ है सब पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन लड़ें और पार्टी को जीत मिले। बस भाई। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग हैदराबाद शेलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। जितने भी महाराष्ट्र के जो कॉर्पोरेटर जीते हैं उनको मुबारकबाद है। इसी तरह हमारे तेलंगाना में तेलंगाना के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग तेलंगाना में भी 70 सीटें कॉर्पोरेटर म्यूनसिपाल्टी में हमारे जिता है, बड़ी जीते हमारे लिए। इसी खुशी में आज हम लोग दारुसलाम में, आज हमारा दारुसलाम में फाउंडेशन डे है हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। सारे तमाम जो मजलिस के हिंदुस्तान के सारे तमाम कार्यकर्ता पूरे आज दारुसलाम में मौजूद है। आज हमारा खुशी और ईद का मौका है। हमारे सारे तमाम कार्यकर्ता को मुबारकबाद देता हूँ मैं। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हैदराबाद तेलंगाना में नहीं पूरे हिंदुस्तान में मजलिस पहुँच चुकी है। इसी तरह इंशाअल्लाह हर स्टेज में हमारे एमएलए कॉर्पोरेटर और जीते रहेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हैदर है। हम इब्तदाई सदर ओल्ड बिनपल्ली कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं। आज हम सब 68 ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ AIMIM पार्टी के सेलिब्रेशन में सब लोग यहाँ पे हिस्सा बनने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 68 ईयर्स में पार्टी जो यहाँ से शुरू हुई थी, मरहूम सालार अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब की कुर्बानियाँ और बाकी सारे मरहूम लीडर्स की कुर्बानियों के नतीजे में आज मजलिस हैदराबाद से निकल के महाराष्ट्र के सरजमीन पर और दीगर स्टेट्स तक पहुँच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे मजलिस का उरूज और रहेगा और इंशाअल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे अपना परचम सारे हिंदुस्तान में लहराए। हालिया में जो कॉर्पोरेटर्स महाराष्ट्र और तेलंगाना में जीते उन सबको हम हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। मैं अलखाई कुकटपल्ली चिताई सदर हूँ। आज हम लोग दारुसलाम
नसीब मिलत रात बारिशों से सिद्दीकी साहब की हिदायत पर और हमारे कुकटपल्ली इंचार्ज अनवर साहब की जेर निगरानी में हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। और हालिया में जो बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो इंतखाबात हुए हैं जो लोग कामयाब हुए उन सबको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया खुदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं गांधीनगर कुतुबुल्लाहपुर गांधीनगर से इब्तदाई सदर बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई हमको। यहाँ पर जो है सो ये जो आज सरों का समंदर जो दिख रहा है ये हमारे हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत की जो मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट में जो है सो पार्टी हमारा परचम लहरा रही है। इंशाल्लाह इसी तरीके से सदर साहब के हाथ मजबूत करते रहेंगे और पार्टी को और हमारे कायद को आगे बढ़ाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान, मैं सीमांचल क्षेत्र से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया से। मेरा विधानसभा क्षेत्र 82 है और मेरे MIM के MLA जनाब ग़ुलाम सरवर साहब हैं और वहाँ के क़यादत जो संभाले हुए हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं और बहुत ही बेहतरीन मजबूती के साथ वहाँ पर विपक्ष का काम कर रहे हैं और हर मुद्दे पर, हर मसले पर असम्बली के अंदर अख्तरुल ईमान साहब और ग़ुलाम सरवर साहब और जनाब मुर्शिद आलम साहब और जनाब सरवर आलम साहब और तौसीफ़ आलम साहब, ये 5 MLAs बिहार के बिल्कुल बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और वहाँ के जो ब्लॉक स्तर पर जो करप्शन है, उन करप्शन को जो तकरीबन 80% तक ग़ुलाम सरवर साहब जो 82 से ख़त्म कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है माशाअल्लाह। और आने वाले वक्त में भी हम ये चाह रहे हैं और हमारी ये मेहनत जारी है। इंशाअल्लाह 25 से 30 MLA अगले सन 2030 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं इंशाअल्लाह।